नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आशा कार्यकर्ताओं के रूप में बहनों का काम देखा। डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका अच्छी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूह को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिया गया। अभी 12 राज्यों में यह योजना शुरू हुई। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूह को इससे जोड़ा जाएगा। यह अभियान 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने में भी मदद करेगा और राज्य सरकार को मौका मिला पूरे समर्पण भाव से काम किया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो किसानों के खातों में डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि 2 दिवसीय पीएम मोदी वाराणसी यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ के किसानों के सम्मान के साथ ही महिलाओं का भी सम्मान किया है। स्वयं समूह से जुड़ी महिलाओं को 30 महिलाओं को जो पत्र दिया है, सम्मानित किया है। और वही दूसरी ओर 17वीं जो है किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। एक साथ 20,000 करोड़ रुपए की जो है 9 करोड़ 67 लाख जो है किसान जो है लाभान्वित जो होंगे। और मंच से वाराणसी में तमाम जो है विकासों की बात कही है और साथ ही यह भी कहा है कि किसान हमारे देश की बुनियाद है। बिना किसान के भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तमाम अपने किए हुए उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही यह भी कहा है कि हम इस नई पारी में नई सरकार की बार आप लोगों ने बनाया है। आपकी सरकार से काफी खड़े उतरेंगे और काशी के विकास लगातार होते रहेंगे और काशी में लगातार इसी तरह अगर काशी वासियों के साथ लगातार विकास की बातें करेंगे। तो 10 मेघ घाट पर प्रधानमंत्री गंगा आरती के लिए पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम के बाद 10 मेघ घाट पहुंच गए हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री घाट पर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो धर्मेंद्र, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री तीसरी टर्म की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में जो पहली दस्तखत करते हैं वो किसानों के लिए करते हैं। तो 20,000 करोड़ की राशि और 9 करोड़ 25 लाख राशि को वो किसान सम्मान निधि के खातों में वो भेजते हैं। तो धर्मेंद्र, ये एक अच्छा संकेत है और तीसरे टर्म के लिए अच्छा संकेत है आने वाले भारत के कल के लिए, क्योंकि किसान ही जो है इस देश की उन्नति की पहचान है। यह पीएम मोदी ने कहा है, बिना किसान की यह देश अधूरा है, विकास संभव नहीं है। इसको भी कहा है। तो यह सीधा यह है कि तीसरी पारी की शुरुआत में ही पहला उनका जो हस्ताक्षर था किसानों के हित में था। निचले स्तर पर किसान हो या जो महिला हो, उनके सम्मान की बात बीच में आई है। तो कहीं न कहीं जो है विकास जो है तीसरी पारी का यह पहला आगाज जो है पीएम का जो है काफी सुखद दिखाई देता है। धर्मेंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आशा कार्यकर्ताओं के रूप में बहनों का काम देखा है, डिजिटल इंडिया में वो महिलाओं की बड़ी भूमिका मानते हैं और ये समझते हैं कि कृषि सखी के रूप में नई ताकत मिल रही है और 30,000 से अधिक सहायता समूह को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी दिया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से वो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना को लेकर चल रहे हैं, ये एक पहला स्टेप है। किसान सम्मान निधि जो उन्होंने आज किसानों के खातों में भेजा है, ये एक अच्छा संकेत है और वो 3 करोड़ लखपति दीदी का जो उनका सपना है वो भी साकार होने का ये पहला स्टेप है। जी बिल्कुल, बता दें कि भाजपा सरकार की लगातार 2 पारी तीसरी पारी है। जो लगातार पहले पारी से ही देखा जाए
किसानों की सम्मान को किसानों को लेकर के लगातार यह सरकार कुछ काम करती रही है और लगातार कुछ आगे बढ़ती रही। इसको लेकर तीसरा जो पारी है जो किसान जो महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही गई है, उसमें पहला छोटा सा एक जो है शुरुआती दौर है, जिससे यह कारगर आने वाले साल में साबित होगा और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा एक कदम साबित होगा। नहीं धर्मेंद्र, हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी पहुंचते हैं भावुक हो जाते हैं और आज भी उन्होंने अपना संबोधन जो है वो हर हर महादेव से किया, यानी कि प्रधानमंत्री का एक लगाव भी वाराणसी से साफ साफ उनके शब्दों से उनकी शैली से साफ साफ झलक रहा था आज। धर्मेंद्र जी बिल्कुल, तो बता दें कि वाराणसी में जब भी पीएम आते हैं तो हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं और माँ गंगा में जरूर याद करते हैं। आज भी उसी क्रम में माँ गंगा को भी याद किया है, कहा है कि माँ गंगा ने मुझे बिल्कुल पाल लिया है और हम काशी में लगता है कि पूरी तरह जो है काशी नाटक। ठीक है, प्राप्त्यर्थम शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनयाः श्रीगङ्गादेवी सुप्रसन्नार्थं च अद्य बहुभिः ब्राह्मणैः सह मातेश्वरी गंगादेवी पूजनम् अहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासन सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशयम्बिकयोः स्मरणं च करिष्ये। ॐ मङ्गलानां द्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां द्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमदानि गर्भदम त्वमदासि गर्भदम् अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन षष्ठ्य स्वागः सुभद्रिकाम् तम्बे लवासिनीम् ध्यानं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मातेश्वरी गंगादेवी पूजनम् अथ ध्यानम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मताम् ध्याये ध्यानं समर्पयामि मातेश्वरी गंगादेव्यै नमः। एतानि पाद्यम् अर्घ्यम् मुखे आत्मनीयम् सर्वाङ्गे स्नानीयम् जलम् समर्पयामि यथ पयस्नानम्। ॐ पायः पृथिव्यां पायवो गादे गोपाय दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयस्नानं समर्पयामि मातेश्वरी गंगादेव्यै नमः। पयस्नानान्ते शुद्ध्योदकस्नानम्। ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे श्रीणोत् बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्ध्योदकस्नानीयं जलं समर्पयामि मातेश्वरी गंगादेव्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिम् ॐ गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां गणेशणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो बभ्वये श्रियाम् अक्षण्णमीमदन्तसवप्रिया अधूगदा स्तोगद स्वभानवोऽपि प्राणविष्ठयामदि जोजान्विन्द्रदे हरे ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवदेः प्रसूवरेः अथवा इव सजिद्वारेर्पेरुधा पारश्वः काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुघः परुघस्मरे एवाणो दुर्भे व्रतनु सहद्रेण सदेन च नमो विल्मिने जगवदिने च नमो पर्मिने च परुधिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च इदं विस्तुर्विजग्रमेत्रे धानि दधे पदम् समूढमसि अवाग्गुसुरे स्वाहा। गन्धाक्षतपुष्पाणिं दुर्वाङ्कुराणि बिल्वपत्राणि वा तुलसीदलानिं समर्पयामि मातेश्वरी गंगादेव्यै नमः। ॐ अहिरिव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जाय एतिं परिबाधमानः हस्तगणो विश्वाप्पयुणानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसम्परिबाधुप्यस्वदः सिन्धोरिव प्राध्वणे सुधनासोपादप्रमियः पदयन्ति जिह्वाः धृतस्य धारा अरुकोणपाजे काष्ठाभिन्दण्डोर्मिभिः पिन्वमानः सौभाग्यद्रव्याणिं सिन्दूराभूषणम् समर्पयामि मातेश्वरी गंगादेव्यै नमः। नैवेद्यमा ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगो शेष्णोर्द्यवुः समवर्तता बुद्ध्यां भो मृदिता श्रोत्रार्धथा लोकां अकल्पयं न नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यां देवं प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। मध्ये मध्ये पानीयमुत्तराभूषणं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनम्
आरारदिक्यम ज्वालामालिन्यै नमः ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः शरवोपचारार्थे गन्धाक्षतपद्पाणिं समर्पयामि ओमीदग्गुं हवेः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गो स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्नेः प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु दत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपिकाम् आरारदिक्यमहं कुरु मे वस्य मे वरदा भव कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरारदिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं न देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागां नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं गंगा गंगेति यो प्रयात योजनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकास्तानि गङ्गिनः तेघाग्मुसहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसे नमः सर्वितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणम्यस्तु प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवा शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरे हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतार्जनेन पूजनेन मातेश्वरि गंगा देवी पूजन प्रियतां नमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः बोलिए गंगा माता की जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आप दशवासमेघ घाट से वाराणसी से लाइव देख रहे हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और सीधे हम आपको दशवासमेघ घाट से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी के दशवासमेघ घाट पर मौजूद है, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। यहां पर आज उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ की राशि 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खातों में डाले और इसके बाद वो दशवासमेघ घाट पर पहुंचे और सीधे तस्वीरें हम आपको दशवासमेघ घाट से दिखा रहे हैं। तो काशी को धन्यवाद देते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दशवासमेघ घाट से। प्रधानमंत्री मोदी और उनके पीछे सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। तो प्रधानमंत्री दशवासमेघ घाट से तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घाट को सजाया गया है और गंगा सेवानी जी द्वारा लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए सभी भक्तों से निवेदन है जो जहां हैं वहीं पे दोनों हाथ जोड़ लें और मां गंगा के पावन तट पे तो यह मानसिक संकल्प लें। दशवासमेघ घाट से प्रधानमंत्री को आप लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री निर्मल रखूंगा
वाराणसी दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं और आज प्रधानमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए की राशि 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खातों में सीधा प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म के लिए एक बार फिर से सांसद बनने के लिए वाराणसी की जनता का धन्यवाद करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए और किसान सम्मान निधि के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को खत्म करके सीधा दशाश्वमेध घाट पहुंचे और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर भीड़ लगी हुई है और पूरे घाट को सजाया गया है। दृश्य विहंगम है और आरती मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं गोविंद बोलो हरि गोपाल राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि कृष्ण 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 कृष्ण। तो हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ और कौन कौन मौजूद है और वहां का दृश्य कैसा है? धर्मेंद्र। तो हम धर्मेंद्र से फिर से जुड़ने का कोशिश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
तो हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री दशाश्वमेध मेघ घाट पर पहुंचे और सीधे तस्वीरें भी हमने देखी। उनके साथ कौन कौन मौजूद है और वहां का दृश्य कैसा है? वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं धर्मेंद्र। जी बिल्कुल, सीएम बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जो दूसरे दौरे पर है, वर्तमान में जो है किसान सम्मान निधि के देने के बाद, किसान संवाद करने के बाद सीधे वर्तमान इस वक्त गंगा के गोद में जो है गंगा आरती के लिए पहुंच चुके हैं। और इस वक्त उनके साथ भूपेश चौधरी यूपी के सूबे से मुख्यमंत्री, इसके अलावा राज्यपाल के साथ तमाम अन्य स्थानीय नेता जो है वहाँ मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरत बेहद दृश्य है इस वक्त गंगा घाट का, मनोरम दृश्य जो है दिखाई दे रहा है। हजारों लाखों की संख्या में पूरे घाट खचाखच भरे हुए हैं पीएम मोदी के दीदार के लिए, दर्शन के लिए। अब पीएम मोदी जो है इस वक्त गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप प्रधानमंत्री दशाश्वमेध मेघ घाट से निकलने के बाद फिर आगे उनका कहां जाना होगा? जी बिल्कुल, सीएम बता दें कि दशाश्वमेध घाट गंगा आरती के बाद सीधे विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को करने के बाद दर्शन करेंगे और वहां से सीधा बरेटा गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम करके फिर कल पुनः सुबह 8 बजे के आसपास में वापसी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुंछ में पुलिस पर हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया है और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जंगल में सभी आतंकी भाग गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस पर आतंकियों ने हमला किया है, पुलिस ने घेराबंदी कर ली और जंगल में आतंकी भाग गए। तो पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है और आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम बोगल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये घटना एक तो कितने बजे की है, दूसरा और इस पूरे हमले में घायल कितने लोगों के घायल होने की खबर है? क्या कुछ खबर है आपके पास इस पूरी घटना को लेकर शुभम? शुभम, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो उस पूरे एरिया को जो है, जो पुंछ का सूरनकोट इलाका है, वो पूरा जंगली एरिया है। वहां पर जो है वहां पर आतंकवादी जो है एसओजी पर हमला करते हैं और जिसके बाद जो है उस पूरे एरिया को फिलहाल कॉर्डन कर लिया गया है और वहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताएं तो लगभग ये जो पूरा खबर है वो लगभग 5:30-6 बजे के करीब का मामला है कि वहां पर एसओजी को एक सूचना मिलने के दौरान जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है उस पूरे इलाके में। और जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो वहां पर आतंकी जो छुपे थे वो एसओजी पर 2 से 3 राउंड फायर जो है वो कर देते हैं और जिसके बाद जो है एसओजी पर जो है वो फायर होता है। और जब जो है अब फिलहाल वो आतंकवादी जो है वो सूरनकोट का जो जंगली एरिया है वहां जो है वो भाग जाते हैं और एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चला दिया है। और सूत्र जो शुभम हमें जानकारी दे रहे हैं कि चंद समय के बाद जो है बड़े नजदीक है उन आतंकवादियों के, जल्द जो है वो एक इनकाउंटर शुरू हो सकता है। उन आतंकवादियों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी शुभम। शुभम, ये जो आतंकवादी हैं जो पुलिस पर कायराना हरकत कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, ये कितने आतंकी हैं, ये उसका कुछ आंकड़ा, इसकी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल शुभम, अगर आपको मैं पूरी जानकारी बताऊं तो जम्मू संभाग की अगर बात करें तो 5वां हमला है ये। आतंकवादियों ने ये 5वां हमला किया है और जिसमें अभी तक जो खबर हमारे पास मिल पा रही है कि पुंछ का जो सूरनकोट इलाका है वहां पर 2 आतंकियों ने एसओजी पर हमला किया है और जिसके बाद सूरनकोट का इलाका जो जंगल का एरिया है वहां पर ये आतंकी जो है वो पीठ दिखाकर जो है वो भाग जाते हैं क्योंकि इनमें इतना जज्बा नहीं है कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो सामना कर पाए। तो ये पीठ दिखाकर जो है वे सूरनकोट का जो जंगली इलाका है वहां भाग जाते हैं। पर फिलहाल जो सूत्र हमें खबर दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा बल सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े नजदीक है और जल्द जो है एक एनकाउंटर वहां शुरू होगा और इनको शुभम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना को लेकर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो अगली खबर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा से जुड़ी हुई है।
जहां मोंटू कुमार पटेल, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिन पर फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने और सीट बढ़ाने के नाम पर लाखों रुपए घूस लेने के साथ साथ अवैध धन वसूली से सैकड़ों करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में खुद को सदस्य के रूप में दमन और दीव से गैर कानूनी रूप से नामित कराने के साथ साथ कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो फार्मासिस्ट और जीपीसी के चुनाव में फर्जी बैलेट पेपर छपवाकर खुद को बनवाया और जीपीसी की गाड़ी और ड्राइवर के निजी कार में प्रयोग किया। और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजेश भाई पटेल ने कई बार कई जगह पर की। मोंटू पटेल की शिकायत केंद्र सरकार, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, गुजरात फार्मेसी काउंसिल तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पंकज मिश्रा और राजेश भाई पटेल गुजरात फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के पास अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। काउंसिल में रजिस्ट्रार और अन्य जांच समिति के सदस्यों ने तथ्यों और सबूतों को रिकॉर्ड पर लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।